करेगा? शराब पीने वाला शराब का विरोध क्यों करेगा? तो ये लोग तो खाते हैं। इसलिए सुबह से शाम तक शराब के नशे में धुत रहने वाले लोग उपदेश कर रहे हैं कि शंकर जी पर दूध मत चढ़ाओ, गरीबों में बांटो। तो उनको बोल दो कि भैया दूध सस्ता होता है, शराब महंगी होती है। आदमी दूध चढ़ाता है शंकर जी को तो कितने रुपए का चढ़ाता है जरा बताओ? अधिक से अधिक 10 रुपए का, और अधिक तो 20 रुपए का। इससे ज्यादा का तो कोई दूध नहीं चढ़ाता होगा। मंदिरों में दूध बिकता है तो उससे लोगों को रोजगार मिल जाता है, और आदमी 5 रुपए 10 रुपए का दूध चढ़ा देता है। उसकी श्रद्धा है, यदि 10 रुपए में श्रद्धा यदि उसकी ठीक है कि शंकर जी पर दूध चढ़ाया जाए। अच्छा, शंकर जी पर दूध चढ़ाने की जो परंपरा थी वो बड़ी वैज्ञानिक थी, साइंटिफिक थी। लेकिन उस साइंटिफिक बात तक पहुंच पाना, उस साइंस तक पहुंच पाना, ये सुपर डुपर स्टारों की ताकत कहां थी? आज मैं आपको बताऊंगा कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, कारण क्या है। गहराई तक जाएंगे तो कुछ पाएंगे, ऊपर ऊपर बातें करने से लाभ नहीं। शंकर जी पर दूध कब चढ़ाया जाता है, किस महीने में? जोर से बताना। शंकर जी पर दूध कब चढ़ाया जाता है मैया, किस महीने में? ओ पंचायती मैया, शंकर जी पर दूध कब चढ़ाया जाता है? सावन में। सावन अभी कौन सा महीना चल रहा है? आषाढ़। अब आषाढ़ में क्या आने वाला है? मानसून। देखिए अभी महीना भी वही चल रहा है, तो मैं अभी से समझाता हूं आपको। अभी आषाढ़ चल रहा है, अभी कुछ दिन के बाद 12 जून के बाद मानसून आ जाता है भारत के कुछ कुछ हिस्सों में, और 25 जून तक लगभग पूरे भारत में ये मानसून फैल जाता है। समझो, आषाढ़ में होती है बारिश, पहली बारिश, सीजन की पहली बारिश होती है आषाढ़ में। बताओ, जब आषाढ़ में पानी बरसेगा तो जमीन में घास किस महीने में होगी? सिंपल है कि आषाढ़ में पानी मिला जमीन को तो घास को होते होते सावन लग जाएगा, और सावन में जब घास होगी तो उस घास को गाय खाएगी। अच्छा, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि बारिश का पहला पानी नुकसानदायक होता है? क्यों नुकसानदायक होता है? क्योंकि जितना नीचे से प्रदूषण पॉल्यूशन ऊपर जाता है, वो पानी जो पहला पानी बारिश का गिरता है उससे वो सारा पॉल्यूशन प्रदूषण नीचे आता है। फैक्ट्रियों का धुआं, चिमनियों का धुआं, ना जाने कितना कितना सब आकाश में ही जा रहा है। दिन भर गाड़ियां चल रही हैं लाखों की मात्रा में, सबका पॉल्यूशन धुआं आकाश में ही जा रहा है। तो पहला पानी गिरता है तो आषाढ़ के महीने में वो सारा प्रदूषण ऊपर से नीचे आता है। उस प्रदूषित पानी की घास होती है, और उस घास को पैदा होने में आषाढ़ में पानी मिला तो सावन में घास थोड़ी बड़ी हुई तो गाय खाई। तो गाय ने जब खाई तो तुम्हारे और हमारे बड़े बुजुर्गों ने, कितने बड़े वैज्ञानिक थे तुम्हारे हमारे बड़े बुजुर्ग, भले वो अंगूठा छाप और अनपढ़ थे पर तुमसे ज्यादा साइंटिफिक थे। उन्होंने सोचा, तुम्हारे हमारे बाप दादों ने, कि ये पहला पानी जो गिरा उसकी घास गाय खाई, और ये घास खाई तो जो इसका दूध बनेगा उस घास से, तो जहरीले पानी से घास हुई तो घास भी जहरीली, जहरीली घास से दूध बनेगा गाय को तो दूध भी जहरीला। इसलिए वो जहरीला दूध बच्चों को ना पिलाया जाए, स्वयं ना पिलाए पिया जाए। कुछ दिन के, 1 हफ्ते तक का दूध, एक काम करो कि 1 हफ्ते तक का दूध फेंक दो। तो सोचे फेंकेंगे तो गोरस फेंकने का पाप लगेगा, तो क्या करें? तो लोगों ने सोचा कि शंकर जी जहर पीते हैं, चलो ये दूध रूपी जहर भी पिलाते हैं, 7 दिन तक पिलाओ। इसलिए सावन के महीने में लोगों ने वो दूध जो फेंकना था, क्योंकि वो बच्चों के काम का नहीं था, चूंकि जहरीले पानी, जहरीले घास, जहरीले प्रकार से दूध तैयार हुआ गाय का सिस्टम, तो उसे फेंकना था, पर फेंकना उचित नहीं था, गोरस फेंका नहीं जाता, तो शंकर जी पर चढ़ाया। अच्छा, शंकर जी के मंदिर पहले नदी किनारे होते थे, शंकर जी के मंदिर पहले झरने और तालाब के किनारे होते थे। तो लोगों ने सोचा कि ये पानी, दूध शंकर जी पर चढ़ाएंगे तो बहता हुआ नदी और तालाब में जाएगा तो मछलियां भी उस दूध का लाभ ले लेंगी। क्या पता था उन बुजुर्गों को कि जिन नदियों के किनारे शिवालय बनाए थे वो नदियां को आज के लोगों ने नाले बना दिए हैं। बड़े बड़े शहरों में जो नदियां थी मेरी माँ,
वो नाले में तब्दील हो गई आज। बोलो हाँ या ना। बड़े बड़े तालाब थे, वो सारे तालाब समाप्त हो गए। बोलो हाँ। प्रकृति के साथ छेड़खानी तुमने की है। और कहते हो कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हैं? अरे श्रद्धा है, चढ़ाता है आदमी, क्या बुराई है? दूध तो ऐसा है कि दूध तो कल भी मिल जाएगा, परसों भी मिल जाएगा। दूध पीने से किसी की मृत्यु नहीं होती, पर शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। बोलो हाँ। तो दूध के लिए रोकथाम, शंकर जी पर दूध ना चढ़ाओ, इसके लिए पिक्चर बना दी। जबकि इस दूध चढ़ाने से किसी की जान हानि नहीं होती, जनहानि। शराब पीने से कितनी माओ का सिंदूर उजड़ गया, बहनों का, लेकिन एक पिक्चर नहीं बनाई इन लोगों ने। देखो कितना बड़ा घपला है। और आप लोगों को समझाया जाता है कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो गरीबों में। आपको लगता है बढ़िया तर्क है, बढ़िया बात। बच्चे कहते हैं अरे ये भगवान, ये सब ऐसी। आजकल के नौजवान बच्चे भगवान को नहीं मानते इस चक्कर में, क्योंकि पिक्चर बना के भड़का दिया। इन लोगों ने ऐसी ऐसी पिक्चर बनाई कि लोगों की आस्थाएं भगवान से लेकर खत्म हो गई। भगवान से आस्थाएं खत्म हो गई तो देश की लड़कियों को और देश के लड़कों को आतंकवादी संगठन से जोड़ने का काम शुरू कर दिया। अभी द केरला मूवी बनी है। द केरला मूवी में आपने देखा होगा, उसमें यही बताया गया कि भारत की हिंदू लड़की और लड़कियों को, लड़कों को, वो तो लड़कियों के लिए बनी, पर लड़कों के साथ भी ऐसा होता है कि उनको भी अपने आप के अपने धर्म के बारे में गलत बता दिया जाता है। और फिर उन्हें कहा जाता तुम्हारा धर्म तो गलत है, हमारा धर्म सही है, आओ और हमारे धर्म में तो शरीर में बम बांध के चले जाओ, उड़ जाओ, जन्नत मिल जाएगी। ऐसा दिमाग में सेट कर दिया जाता है। लो भैया, तुम्हारी हमारी बहन बेटियां आतंकवादी हो जाती हैं। ये सारा षड्यंत्र ये पिक्चर बनाने वालों का है। कभी विचार कर लेना मेरी एक एक बात पर। आप लोग केवल ऊपर की बातें देखते हैं, कभी अंदर झांक कर नहीं देखते कि षड्यंत्र कितना है। देश के लिए संत उपयोगी हैं, ये सुपर डुपर स्टार, ये लोग ये सही नहीं। इसलिए अपने मन मंदिर से, अपने मस्तिष्क से इन लोगों का ये ख्याल निकाल दो कि ये आपके लिए शुभ चिंतक होंगे। आपके ना, ये शुभ चिंतक नहीं है, ये तो आपके बच्चों को गुटखा पकड़ा रहे हैं, जुआ पकड़ा रहे हैं, शराब की बोतल पकड़ा रहे हैं। शराब, बड़ी बड़ी ब्रांडेड शराब का प्रचार कर रहे हैं साहब। ये हम क्या क्या बताएं आपसे खुल के। ये लोग तो विदेशों में जो वैश्याएं होती हैं उन्हें लाके भारत में सुपर डुपर स्टार बना रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। क्या क्या हम आपसे बताएं। बस ये समझो कि अपने बच्चों को यदि आज के युग में गलत रास्ते से बचाना है तो उनको पिक्चर दिखाना बंद करा दो, सीरियल दिखाना बंद करा दो, बच जाएंगे। अच्छी पिक्चरें जो हैं, जैसे द केरला मूवी है, जैसे अभी कश्मीर पर मूवी बनी, ये ठीक है कि जो सही गाइड कर रही हैं, आपको सही बातें बता रही हैं। जो पिक्चर सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। भगवान को भी कटघरे में ले आके ये लोग खड़ा कर देते हैं। अपने आप को इतना होशियार मान लेते हैं कि जी हम ही सही हैं, सब गलत है। भगवान स्वयं बन रहे हैं ये लोग। तुम्हारी बहन बेटियां आजकल कम कपड़े पहन के बाजार में निकलती हैं, ये कम कपड़े साधु संतों की देन नहीं, ये उन्हीं सुपर डुपर स्टारों की देन है। बोलो हाँ। चलो, तो शंकर जी पर दूध चढ़ाना सही है कि गलत है? हाँ। गरीबों को दूध पिलाना सही है कि गलत है? गरीबों को भी पिलाओ, गरीबों की भी सेवा करो, और श्रद्धा है तो शंकर जी पर भी चढ़ाओ, कोई आपत्ति नहीं। मैया सो जाओ मेरी माँ, सो जाओ। राजा परीक्षित ने संत जी का अपमान कर दिया। समीक जी ने गले में, समीक जी के गले में सांप डाल दिया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डस लेगा। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया।
कितने दिन में मरने का? 7 दिन में मरने का श्राप किसे लगा? राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए थे। कलयुग कहां कहां रहता है? कहां कहां? कहां? सिर में। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग कहां रहता है? जुआ में, जहां जुआ होता है। और ये सुपर डुपर स्टार लोग इसी जुए का प्रचार करते हैं। कलयुग कहां है? जुए में, शराब में। द्यूतम पानम, शराब। कलयुग का, कलयुग मीन्स कलह। जो आदमी जुआ खेलेगा तो कलह स्वाभाविक होगी, शराब पिएगा तो कलह स्वाभाविक होगी, पराई स्त्री पराई पुरुष पर नजर रहेगी तो कलह होनी है। और मांस, कलयुग कहां रहता है? जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हो गया। आप लोग जुआ तो नहीं खेलते? मोबाइल पर जुआ तो नहीं खेलते? क्यों जुआ खेलते हो भैया? ओ दादाजी, ये सो रहे हैं क्या? जुआ खेलते हैं आप? कभी नहीं? ताश आस पत्ते गांव घर में कभी टाइम पास, माला जपते हैं बस। अच्छा है। जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हो गया। भला हाँ या ना? जुआ ना खेलना मेरी माँ। आजकल तो हमारी मैया भी लूडो खेलती है मोबाइल में। माताएं भी मोबाइल पर खेलती रहती है ताश वास पत्ते। हाँ या ना? हमारी माताएं भी आजकल की कम है का? मैया मत खेलना ये सब जुआ। जुआ है, सट्टा है। सट्टा जानते हैं? सट्टा जानते? लगाते हो क्या? आप खेलते हो सट्टा? आप खेलते हो सट्टा? जुआ, सट्टा, ताश, पत्ते, ये कलयुग का ठिकाना है। यहाँ से दूरी बनाए रखना, वरना नाश निश्चित है। लिखित में हम दे सकते हैं आपको। जिस आदमी को बर्बाद करना है उसे जुए की लत सिखा दो, बर्बाद। इसलिए जुआ ना खेलना, बच्चों को बोलना कि ये सब ना करें। अब संत लोग जुआ खेलने से मना करते हैं। ये पिक्चर बनाने वाले बोले अरे जुआ नहीं खेलेंगे तो हमारा कैसे बिकेगा। अब क्रिकेट जो आजकल 2020 हो रहा है, क्रिकेट नहीं है ये, 1 नंबर का सट्टा है, ये जुआ है। एक क्रिकेट में, एक खेल में लाखों का, करोड़ों का जुआ हो जाता है। कितने लोग एक दिन में बर्बाद हो जाते हैं। हमारे देश में लोग कहते हैं महाराज जी बेरोजगारी बहुत है। नहीं रे पगले, बेरोजगारी नहीं है। हमारे देश में अकर्मण्यता ज्यादा है। अकर्मण्यता समझते हैं? कुछ नहीं करने का भाव। हम कुछ ना करें महाराज जी और बैठे बैठे सब मिल जाए, करना ना पड़े कुछ। दिन भर क्रिकेट देखता है नौजवान मेरा भाई, मेरी बहनें भी देखती हैं। जो उम्र तुम्हारी कुछ करने की है, कुछ कर गुजरने की है, बिजनेस करने, व्यापार करने की, 2 पैसा कमाने की, 6-6 घंटे तुम क्रिकेट देखते हो, क्या लाभ है तुम्हारा? क्या लाभ है? मैं कभी क्रिकेट नहीं देखता, कभी कोई मूवी नहीं देखता, ना क्रिकेट अरे देखने का समय ही नहीं है। मैं भी क्रिकेट मूवी देखता तो तुम्हारी तरह ही होता। मैं नहीं देखता, इसलिए भगवान ने मुझे ये जिम्मेदारियां दे रखी हैं। मैं समय का सदुपयोग करता हूं। मेरा 1-1 मिनट कीमती है। मैं 60 सेकंड की कीमत क्या होती है मेरे से ज्यादा अच्छे से आप शायद ना जाने। समय कीमती होता है मेरी माँ। और ये नौजवान दोस्त भाइयों को समझाओ, पगले क्रिकेट ना देखो। उनके तो छक्के लग रहे हैं, तुम छक्के हो रहे हो। इसलिए देखो मत, अकर्मण्य ना बनो, कर्मठ बनो। क्या बनो? कर्मठ। कर्म करने वाला जानते हैं? हम अधिक से अधिक 6 घंटे सोते हैं 24 घंटे में, सिर्फ 6 घंटे। सवेरे जागते ही योग करके, पूजा करके और आप लोगों की सेवा में सुबह 7 साढ़े 7 बजे उपस्थित हो जाते हैं। सुबह आज का नौजवान दोस्त
आज के नौजवान मेरे दोस्त भाई, जितनी देर में वो सोकर उठते हैं उतनी देर में तो मेरे दिन भर के आधे काम में निपटा लेता हूं। जितनी देर में आप सोकर उठते हैं 10 बजे तक 9 बजे तक सोकर उठते हैं हमारे नौजवान दोस्त भाई, इतनी देर में हम अपने दिन भर के आधे से ज्यादा काम निपटा लेते हैं। जितना काम तुम 2 साल में करते हो या कर पाओगे उतना काम मैं 1 दिन में कर लेता हूं। तुम्हारे साल भर की दौड़, हमारी 1 दिन की दौड़। तुम साल भर में दौड़ कर जहां जाओगे हम 1 दिन में वहां जा सकते हैं। और ये आपके लिए असंभव नहीं है, आप भी दौड़ सकते हैं। दौड़ने का जुनून तो हो, करने का संस्कार तो हो, करने का भाव तो हो। हमारे देश में तरक्की क्यों नहीं हो रही है? क्यों लोग बेरोजगार बैठे हैं? क्योंकि करना ही नहीं चाहते। क्रिकेट दिखवा लो बस, दिन भर क्रिकेट, दिन भर क्रिकेट, दिन भर पिक्चर देखता है, दिन भर व्हाट्सएप, दिन भर फेसबुक, कोई काम नहीं इसके सिवा। कर्मशील व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति अलग होता है। होनहार बिरवान के होत चीकने पात जगाओ। इसलिए समझाओ अपने बेटा बेटियों को, काम करें, पैसे कमाएं। मैं काम ना करता, सोचो मैं भी तुम्हारी तरह क्रिकेट देखता तो क्या आज गौरी गोपाल गुरुकुल में 100 बच्चों का प्रवेश हो सकता था? क्या 265 माताओं की सेवा हो सकती थी? मैं भी तुम्हारी तरह टीवी देखता, तुम्हारी तरह व्हाट्सएप फेसबुक चलाता रहता तो क्या यहाँ आज हजारों लोगों को अन्य क्षेत्र की व्यवस्था मिल सकती थी? करने से सब होता है साहब, और ना करने से खटिया तोड़ते रहो और रोते रहो, ए भगवान हमारा तो भाग्य ऐसा है। भाग्य के नाम पे ना रोया करो, भाग्य तो सबका भगवान ने अच्छा बनाया था, तुमने ही बिगाड़ लिया अपना भाग्य। समय का दुरुपयोग चाणक्य और चंद्रगुप्त का नाम तो सुना होगा। चंद्रगुप्त का हाथ देखा, चाणक्य ने हस्तरेखाएं। क्या लिखा है गुरुजी मेरे हाथों में? चाणक्य ने कहा तू सम्राट बनेगा। चंद्रगुप्त नाचने लगा, चंद्रगुप्त मौर्य, मैं राजा बनूं, मैं सम्राट बनूंगा। चाणक्य ने कहा पूरा हाथ तो देखने दे। हाँ देखो, चाणक्य ने कहा तेरी दूसरी रेखा कहती है कि तू सम्राट बनेगा, पर उसके लिए तेरे सिर का पसीना जब तेरे पांव में जाएगा, जब तू मेहनत करेगा, दिन रात एक करेगा, तब जाकर के तू सम्राट बनेगा, तब तेरी ये हस्तरेखा सफल होगी। वरना लिखा तो है, भाग्य में तो है, लिखा रह जाएगा। भाग्य की चीजों को भी पाने के लिए कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को तपाना पड़ेगा। ना गर्मी, ना सर्दी, ना बारिश, मैं 12 महीने एक सा काम करता हूं। मेरे लिए कोई सर्दी नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई बारिश नहीं, सिर्फ काम करना है बस। काम करते हुए ही मैं आप लोगों को कथा सुना रहा हूं, आप लोगों की सेवा भी करता हूं। द्वार पे आए अतिथि को भोजन और आपकी कथा सुनाकर जो ठाकुर जी का चिंतन बनता है वो करता हूं। मैं भगवान की सेवा भी जितनी बनती है अपनी सामर्थ्य अनुसार करता हूं, आपकी सेवा भी करता हूं, और जो जिम्मेदारी बिहारी जी ने दे रखी है वो जिम्मेदारी भी पूरी कर रहा हूं। जो काम मुझे दिया गया है मैं उस काम को ठीक ढंग से कर रहा हूं। बताइए ठीक ढंग से कर रहा हूं? आप बताइए हाँ या ना। चाहे आप मेरी यहां रहने वाली माताओं की व्यवस्था देख लो, आपकी एक माँ है तो एक माँ की सेवा करने में तुम्हारे पसीने छूट जाते हैं। हमारे यहाँ 265 माताएं हैं और वो माएं जिनसे हमारे खून का कोई रिश्ता नहीं है, केवल इंसानियत का रिश्ता है। सेवा हो रही है माओ की, कर रहे हैं हम। हमारा शरीर भी हाड़ मांस का ही है, सोने चांदी का नहीं। तुम्हारा बेटा भी हमारी उम्र का होगा शायद, तुम्हारा बेटा भी, तुम्हारा पोता भी हमारी उम्र का होगा शायद। तुम्हारे पोते की और तुम्हारे बेटे की उम्र का हूं मैं, तुम्हारे भाई की उम्र का हूं।
मैं भी आप लोगों की तरह हंसता रोता खाता पीता सोता जागता हूं। यदि आप में और हम में अलग है तो केवल विचारों का अंतर है, सिर्फ विचारों का। बाकी सेम ऑक्सीजन आप लेते हैं, वही ऑक्सीजन मैं लेता हूं, सिर्फ विचार अलग है आपके और हमारे, आपके बच्चों के और हमारे। थिंकिंग अलग है, सोचते अलग ढंग से हैं हम, करते काम करने का तरीका अलग है बस। इसलिए रोते ना रहो, करो करो। कलयुग का पहला ठिकाना क्या है? जुआ, जुआ से दूर रहो वरना बर्बाद हो जाओगे। शराब, शराब से दूर रहना, तबाह हो जाओगे। शराब तो नहीं पीते आप? पीते हो शराब? शराब भैया शराब पीते हो? ओ भैया, अरे यहां देखो, शराब पीते हो आप? शराब पीते हो? आप पीते हो? आप पीते हो भैया? आप पीते हो? शराब पीता है कोई आप में से? आप पीते हो टोपी वाले भैया? कभी नहीं? कभी कभी दोस्ती यारी में, कभी काज, कभी कभी पी लेते हो, कभी नहीं। आप पीते हैं दादाजी? आप नहीं? चलो बहुत बहुत अच्छा है। पीछे वाले भैया पीते हो? आप पीते हो शराब? आपसे पूछ रहे हैं, पीते हो? कभी कभी, कभी कभी पी लेते हो, रोज नहीं पीते तो कभी कभी क्यों पी लेते हो? मत पियो कभी कभी। शराब कभी नहीं, कभी कभी नहीं मतलब कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। शराब नहीं। मांस खाते हो? अंडा? कभी नहीं। शराब पियोगे तो सर्वनाश होगा, आज नहीं कल। शराब पीना पाप नहीं है, महापाप है। 5 महापाप होते हैं। 5 कौन कौन होते हैं? महापाप। वो 5 महापाप कौन कौन से हैं, याद है आपको? चलो हम बता दे रहे हैं। 5 महापाप होते हैं मेरी माँ। सामान्य देखो, हमने तुम्हारे घर में घुस के रोटी चुरा ली, ये तो पाप है। हमने तुम्हें एक थप्पड़ मार दिया, ये पाप है। लेकिन 5 महापाप होते हैं। वो 5 महापाप में पहला महापाप है गाय और ब्राह्मण की हत्या। यदि आपने गाय और ब्राह्मण की हत्या की तो ये महापाप है। दूसरा महापाप है स्वर्ण की चोरी, सोने की चोरी। चोरी तो महापाप है, पर चोरी में भी गोल्ड की चोरी महापाप है। मैंने तुम्हारे घर में रोटी चुरा ली, तुम्हारे घर से 1 किलो चावल चुरा लिया तो ये महापाप नहीं होगा, क्योंकि वो खाने की चीज चुराई मैंने, वो चोरी कहलाएगी, चोरी का दंड भी मिलेगा। पर ये सोना जो बाप अपनी बेटी के लिए इकट्ठा करता है, तो वो सोना गोल्ड चोरी बड़ा महापाप है। तो पहला गाय ब्राह्मण की हत्या करना महापाप, सोना चुराना महापाप। तीसरा शराब पीना महापाप। तीसरा कौन सा महापाप? शराब, शराब, शराब पीना। शराब ना पीना, शराब पीना महापाप है, बिल्कुल मत पीना। चौथा, गुरु पत्नी पर, गुरु जी की पत्नी पर कोई गंदी नजरें रखे या अपने गुरु जी पर कोई गंदी नजरें रखे, काम वासना की नजरें रखें गुरु या गुरु पत्नी पर, गुरु जी पर कोई भोग की दृष्टि रखे, वो महापाप है। और 5वां, इन चारों के साथ उठने बैठने वालों का जो संग करे वो भी महापापी है। गाय के हत्यारे के साथ आपने दोस्ती की तो आप भी उतने ही जिम्मेदार जितना जिम्मेदार वो। शराबी की दोस्ती आप कर रहे हैं तो आप भी महापापी कहलाएंगे। इन चारों के साथ जो उठना बैठना करे वो 5वां महापापी। तो ये 5 महापाप शास्त्रों ने गिनाए। समझ में आ रही? उनमें एक शराब भी है। शराब ना पियो साहब, द्यूतम पानम, शराब ना पीना। स्त्रियः, पराई नारी मत देखना, पराया मर्द पराया पुरुष ना देखना। अपनी पत्नी अपने पति में खुश रहना और पराई स्त्री पराई पुरुष से मन हटाना। यदि पर नारी पर पुरुष में मन गया
तो सर्वनाश है। रावण का चला गया मन पराई नारी में सर्वनाश हो गया। दुर्योधन का मन चला गया पराई नारी में द्रौपदी पर, उतारो कपड़े इसके, बर्बाद हो गया सर्वनाश। इतिहास साक्षी है, सीखो कुछ इतिहास से। इसलिए स्त्रियों को पराया पुरुष ना देखना चाहिए तुम्हें, और पुरुषों को पराई स्त्री नहीं। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री तीन चीजें हरण करती है। पर नारी पैनी छुरी, पराई स्त्री छुरी की तरह है, वो भी पैनी, पैनी मतलब नुकीली। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, पराई स्त्री तीन तरफ से खाती है। धन हरे, तुम्हारे धन को हर लेगी, धन हरे, यौवन हरे, जवानी हर लेगी, धन हरे यौवन हरे, और घोर नरक ले जाए। घोर घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़ना। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, मांस, मांस खाना, जहां मांस वहां कलयुग। कुछ लोग मांस खाते हैं महाराज जी, हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है मांस, इसलिए हम खाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो भैया यदि तुम्हें मछली और मुर्गी का मांस अच्छा लगता है तो शेर को भी तुम्हारा मांस बहुत अच्छा लगता है। चले जाओ ना शेर के आगे अपने आप को, चलो भैया जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने खाया, तुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे खा ले। फिर तुम्हारा गला दबाए और तुम्हें फाड़ फाड़ के शेर खाए, अच्छा लगेगा तुम्हें? चिल्लाओगे बचाओ। ऐसे ही बेचारी वो मछली चिल्लाती होगी, पर चूंकि उसकी भाषा अलग है, पर तुम सुनते कहाँ हो। वो बेचारी मुर्गी चिल्लाती होगी, बेचारी की भाषा अलग है, तुम सुनते कहाँ हो। कितने निर्दयी हो गए हो तुम। जो लोग कहें कि जी हमें मांस प्रिय लगता है, तो कहो कि शेर को भी तुम्हारा मांस प्रिय लगता है, दे दो जरा काट के अपना हाथ, शेर खाए। सबको अपनी जान प्यारी है, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे तुम हो, चाहे हम हो। हमारी उंगली में जरा कांटा लग जाए ना, बड़ा दर्द होता है, हाँ या ना। अरे रोटी बनाते समय मैया कई बार रोटी की भाप तुम्हें लग जाती है तो जल जाती हो तुम। सोचो कि रोटी की भाप से तुम्हें 15 दिन तक दर्द होता है, फिर तवे में उंगली धोखे से छू जाए तो 10 दिन तक दर्द करती है वो उंगली। और सोचो मुर्गी के पंख नोचे जाते हैं, क्या उसे दर्द नहीं करता होगा? कितनी निर्दयी हो गए हो तुम अपने स्वाद के लिए। मुर्दे को, हमारे यहाँ कोई मर जाए तो मरने के बाद घर आए तो उसे नहाना पड़ता है, मुर्दे को छू लिया, और तुम मुर्दे को छूने की क्या कहे खा रहे हो? क्या हो तुम? इंसान हो तो इंसान हो, तो इंसानों जैसे लक्षण क्यों नहीं है तुम्हारे? और नहीं है तो तुम इंसान कहाँ हो? इसलिए मेरी मां, मनुष्य के रूप में सब हैं जरूर, पर सब मनुष्य नहीं है। मनुष्य के रूप में कुछ भेड़िए हैं, कुछ शैतान हैं, कुछ राक्षस हैं। इसलिए हत्या जीव की ना हो मेरी मां। मछली को देखो तड़पाया जाता, पानी से निकाल दो तड़प। अब सोचो कि जब कोरोना आया ना, और कोरोना में जब ऑक्सीजन नहीं मिला, तो सोचो वो आदमी कैसे मरा होगा ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प के। वैसे ही मछली मरती है। तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो जाए, सिलेंडर, तुम्हारा फेफड़ों में तकलीफ हो और ऑक्सीजन ना मिले, फिर तड़प तड़प के तुम कैसे मरोगे? वैसे ही मछली मरती है। अपना मरना तो याद है, मछली का मरना याद नहीं। क्यों हत्या करना? क्यों? क्या हमारे पास खाने को रोटी नहीं है? अरे हम भारतीयों के पास जितना बढ़िया खाना है, 56 प्रकार का भोजन, दुनिया में किसी के पास इतना बढ़िया भोजन नहीं है। आप देख लो, अमेरिका के पास सुअर के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। सुअर खाता है अमेरिका, हाँ या ना? सुअर, सुअर, सुअर कैसे तुम खा सकते हो भाई? हमारे देश में तो सुअर, आदमी पहले घर घर टॉयलेट नहीं होती थी तो लोग सड़कों में जाया करते, खेतों में जाया करते थे लोटा लेकर के। वो सारी गंदगी मलमूत्र की सुअर खाता। आदमी का मलमूत्र कौन खाता है? जोर से। आदमी का मलमूत्र कौन खाता है? जोर से।
सुअर, और सुअर आदमी खा लेता है, सुअर को आदमी खा लेता है। मछली भी मलमूत्र खा लेती है। मैया आज भी सो रही हो मेरी माँ, पूरी रात पंचायत करती हो और कथा में सोती हो। सुनो, मछली भी मलमूत्र खाती है, हाँ या ना? आप पानी में थूक देंगे ना तो वो आपका थूक खा जाएगी। मलमूत्र त्याग देंगे, मलमूत्र खा जाएगी मछली। मछली आपकी गंदगी खाती है और आप पूरी मछली खा लेते हैं। बताओ आप कैसे हैं? किससे हम आपकी तुलना करें अब? अरे हमारे यहाँ जिस मुख में भगवान का हमारे यहाँ भोजन 56 भोग ही क्यों ना हो, जब तक उसका भोग ना लगाया जाए भगवान को तब तक वो ग्रहण करने के योग्य नहीं होता। तुम ही निवेदित भोजन करेंगे, भोग लगाओ फिर खाओ। 5वां स्थान गोल्ड। बेईमानी का धन उसमें कलयुग बैठता और ईमानदारी का धन उसमें भगवान कृष्ण बैठते। राजा परीक्षित के सिर पर मुकुट थी। राजा परीक्षित ने कहा सिर पर मुकुट एक संत का अपमान। राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग आकर बैठ गया, संत का अपमान हुआ। 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया परीक्षित को। सुखदेव भगवान से कह रहे हैं परीक्षित जी जिसे 7 दिन में मरना हो उससे क्या करना चाहिए? भगवान सुखदेव जी कहते हैं तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए। समय कम है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तू सोबत है। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो। इसलिए जगा रहे हैं सुखदेव भगवान, अभी तो जगाए थे। इसलिए संसार के से मन हटाओ और मौत सिर पर नाच रही है। 7 दिन में किसे मरना है? परीक्षित को। और 7 दिन में किसे मरना है? हम सबको। 8वां दिन है ही नहीं, गिन लो आप। आपको भी जाना है। आपकी तो गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत। मैया बताओ आपकी कितनी उम्र बची है अभी? कितनी? नहीं मालूम? हमें मालूम है, पूछो हमसे, बताएंगे सबको। आपकी कितनी उम्र बची है पूछो हमसे, हम बताएंगे। बताएं? आप लोगों की अब थोड़ी सी बची है, गई बहुत थोड़ी रही है, गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत। हाँ अब बची। दादाजी कितनी बची आपकी बताओ? 7 साल और बचे हैं। 70 के हुए हो अभी? अभी और कितना मन है जीने का? 60 और 40 और। चलो भगवान करे आप 100-200 साल तक जिए, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन गई बहुत थोड़ी रही, बहुत चली गई, अब बची जरा सी है। इसलिए बची हुई श्वासों को प्रभु के हवाले कर दो। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए। हम कितनी बार जगाते हैं, समझाते, लेकिन आप फिर भूल जाते हैं। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। वक्त हो गया, तैयारी कर लो जाने की मेरी माँ। उठा लो हाथ, बजा लो तालियां भाव से। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया।
उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे हो, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हे हरि हम परदेसियों की यही है निशान, हम परदेसियों की यही है निशानी। आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। ओ आए और चले गए खत्म कहानी। आए और चले गए खत्म कहानी। कोई गया हंसते हंसते, कोई गया हंसते हंसते, कोई रो गया, कोई गया हंसते हंसते, कोई सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे हो, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हरि बोल। जय जय। बार बार पहले भी तू आया है जहां में, बार बार पहले भी तो आया है यहाँ पर। देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर, देख आँख खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। हाँ, देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। देख आँख खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। अनमोल जीवन तेरा, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे हो, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे हैं यही रह जाएंगे। हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। ओ हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। बोझ पाप वाला, बोझ पाप वाला व्यर्थ हो गया,
हो पंप वाला बंद हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, अभी तो जगाया तुझे हो, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हम सब परदेसी हैं मेरी माँ, जगा रहे हैं बार बार, आप फिर सो जाते हैं। यहाँ के नहीं हैं हम, वहाँ के हैं, और यहाँ से हमें एक दिन वहाँ जाना है। जैसे हम आपको जगा रहे हैं, आने वाले कुछ महीनों के बाद हमें इंग्लैंड से बुलावा आया है कि यहाँ भी आओ, यहाँ के लोगों को जगाने के लिए। तो अभी इंग्लैंड भी कक्षा में जाना हो रहा है, तो वहाँ भी जाके जगाएंगे। हमारा तो काम ही है जगाना बस। तो हम सब परदेसी हैं। हम सब कौन हैं? परदेसी। सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। अनमोल जीवन तेरा, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ खो रहा, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ खो रहा। उठ परदेसी तेरा वक्त हो, वक्त हो गया मेरी माँ। गई बहुत थोड़ी बची नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु। खेत बहुत गई साहब, बची कितनी है? जो बची हैं उन्हें भी भगवान के चरणों में श्वास ना दे पाए, व्यर्थ चला गया सब। यहाँ जितने लोग हैं वो आपके, आप लोग गलती करते हैं कि जिनके साथ रहने लगते हैं आप उन्हें अपना मानने लगते हैं। रहो सबके साथ, पर सबके साथ रहकर सबको अपना ना मानो, क्योंकि तुम्हारा अपना कोई है ही नहीं। अच्छा बताओ, तुम्हारे अपने कौन हैं? आप तो कहती हो बेटा मेरा है, पति मेरा है। आपका अपना कौन है? आप बताओ। मैया, ओ मेरी प्यारी मैया, आपका अपना कौन है? बताओ मेरी माँ, आपका अपना कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, एक भगवान अपने हैं। और ये संसार के लोग कैसे, कौन है ये संसार के लोग परदेसी हैं। संसार के लोग कौन है मैया? संसार के लोग कौन है? पति पत्नी, बेटा बेटी। कौन है मेरी माँ? सब परदेसी हैं। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं
कि परदेसियों से ना अखियां मिलाना। बेटा बेटी जितने हैं परदेसियों से ना अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना। परदेसियों से ना अखियां मिलाना। ये सब जाने वाले हैं। कौन नहीं जाएगा तो नाम मुझे लिखवा देना मेरी डायरी में। मैया, ओ पंचायती मैया, आप परदेसी हो या नहीं? इसलिए सब परदेसी हैं तो किसी में दिल ना लगाना। एक दिन अभी जैसे आप लोग वृंदावन आए हैं ना, तो घर वालों को फोन लगा देते हैं, हाँ बहू हम पहुंच गए, अच्छे हैं, ठीक है, यहाँ सब मिल गई व्यवस्था, कमरा भी मिल गया, रहने को भोजन भी ठीक है, सब ठीक है। 7 दिन बाद आ जाएंगे, पोता रोता तो नहीं है? हाँ बोलना दादी आएगी। जैसे आप यहाँ से फोन लगा देती हो वृंदावन आकर, 7 दिन के लिए भी तुम घर भूल नहीं पाती हो। शरीर तुम्हारा वृंदावन में, मन घर में दौड़ा दौड़ा गया। लेकिन एक दिन वहां जाओगी मेरी माँ, जहां से चिट्ठी न कोई संदेश। एक दिन वहां जाओगे जहां ना चिट्ठी भेज पाओगे, ना फोन लगा पाओगे, ना कोई खबर यहाँ की। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते उसने आवाज तो दी होगी। उस वक्त कहाँ थे हम, हर वक्त यही है गम, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले। तो एक दिन ऐसे देश में चले जाओगी मेरी माँ, हम सब जहाँ से कोई संपर्क ना होगा फिर यहाँ के लोगों से। और यही सत्य है, आया है सो जाएगा। इसलिए संसार के लोगों के साथ रहो, दिल ना लगाना, प्यार ना करना, रोना। रोज हम समझाते हैं, आप फिर भूल जाती हो, कोई बात नहीं, फिर समझाएंगे। चलो हम तो हैं तब तक समझा रहे हैं, हमारे हम भी चले गए और फिर आपको कोई समझाने वाला नहीं रहा, तब फिर आपकी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए बार बार ना समझाना पड़े, एक बार में समझो। सुखदेव भगवान से हाथ जोड़कर परीक्षित जी ने कहा, हे प्रभु मेरी सदगति कैसे होगी? 7 दिन बचे। सुखदेव जी बोले, भगवान का ध्यान करो, ज्यादा हाय हाय में ना उलझो। सुखदेव भगवान ने स्तुति की प्रभु की और सृष्टि का क्रम सुनाया कि भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। भगवान के स्वभाव का परिचय दिया कि विदुरानी के घर भगवान जाते हैं और छिलकों का भोग लगाते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं मेरी माँ। एक बार की बात है कि जब भगवान पांडवों के पक्ष से कौरवों के यहाँ शांति दूत बनकर आए और भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्ताव रखा कि दुर्योधन पांडवों को रहने के लिए 5 गांव दे दिए जाएं तो युद्ध टल जाएगा। दुर्योधन बोला, 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर भी जगह नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, देखो इतना अभिमान ठीक नहीं है, समझो दुर्योधन, विनाश हो जाएगा। दुर्योधन को घमंड बहुत था, हो जाने दो कन्हैया, हम देख लेंगे कि किसका विनाश होता है। भगवान बोले, अब तू नहीं बोल रहा, तेरा घमंड बोल रहा है, तो दिखाना ही पड़ेगा कि अभिमान कितना बुरा है। भगवान शांति दूत बनकर आए थे और दुर्योधन ने भगवान को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। ये बड़ा पक्षधर बन के आया कन्हैया, पांडवों का बंदी बनाओ। तब पितामह ने समझाया,
धृतराष्ट्र जी ने समझाया ये कोई सामान्य नहीं भगवान पगले। दुर्योधन क्या मानता भगवान। गांधारी मां दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया मेरे पुत्र को माफ कर दो कि उसने आपको बंदी बनाने का आदेश दे दिया। भगवान मुस्कुराकर बोले मां माफी मांगनी ही है तो मुझसे नहीं अपने बेटा दुर्योधन से माफी मांगो। गांधारी बोली मेरे बेटे से मैं माफी क्यों मांगू। भगवान ने कहा मां गांधारी सही वक्त पर सही संस्कार दिए होते आज आपने दुर्योधन को, तो आज आपको मुझसे माफी ना मांगनी पड़ती। आप इसलिए माफी मांगो दुर्योधन से कि बेटा मैंने सही वक्त पर तुझे सही संस्कार ना दिए। सही संस्कार दिए होते तो भरी सभा में तू साड़ी क्यों खिंचवाता द्रौपदी की और कृष्ण को बांधने का आदेश क्यों देता सेना को। सही संस्कार ना देने से ये घड़ी आई। भगवान को मनाने के लिए 56 भोग बनाए मां गांधारी ने। कन्हैया के लिए खीर बनाई, हलवा बनाया। दुर्योधन ने कहा कन्हैया आओ आज हम आपको भोजन कराते हैं। भगवान को सोने की थाली पर चांदी की कटोरियों पर भगवान को परोसा है उसने खीर, इमरती, रसमलाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ना जाने क्या क्या 56 प्रकार का प्रसाद परोसा। भगवान ने प्रसाद पाते हुए खाते भगवान ने कहा कि दुर्योधन मैं जरूर खाता तेरे यहाँ, पर क्या बताऊं मेरे पेट में भूख नहीं। भगवान बोले मेरे पेट में भूख नहीं है, तो दुर्योधन बोला मेरा मान रखने के लिए खा लीजिए भले भूख ना हो। भगवान बोले मैं जरूर तेरा मान रखता, जब तूने मेरे शब्दों का मान नहीं रखा तो मैं तेरे शब्दों का मान क्यों रखूं। मैं भी तो आया था कि 5 गांव पांडवों को दे दो तो महाभारत नहीं होगा। जब तूने मेरे वचन का मान नहीं रखा तो मैं क्यों रखूं। व्यवहार व्यवहार से होता है साहब, इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वह मोती हैं जिनसे इंसानों को इंसानों की पहचान होती है। इसलिए शब्दों को संभाल के रखिएगा। जो आपने सामने वाले के लिए बोले हैं आपके लिए भी वही शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तब आपको चुभेंगे। दुर्योधन के घर भगवान ने भोजन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि दुर्योधन के हृदय में भगवान के लिए कोई श्रद्धा, कोई प्रेम नहीं है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, मेवा और मिष्ठान के नहीं। दुर्योधन तुमने मेरा सम्मान, मेरी बात की का मान नहीं रखा, मैं नहीं रख सकता। गांधारी ने कहा माँ बेटा खा लो। माँ मैं नहीं खा सकता, क्षमा करना माँ। भगवान का रिश्ता दुर्योधन से नहीं, अर्जुन से। यदि रिश्ते की बात कहें तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र भगवान का रिश्ते में जो दुर्योधन है ना वो सगे समधी हैं। आश्चर्य नहीं करना, भगवान श्री कृष्ण का सगा समधी है दुर्योधन, सगा समधी है। दुर्योधन की बेटी भगवान श्री कृष्ण के एक बेटे से विवाही गई, सगे समधी हैं, घनिष्ठ संबंध है। पर जो भक्त और भगवान का संबंध होता है उस रिश्ते में कोई नंबर नहीं है दुर्योधन के। यूं तो रिश्ता है, लेकिन भगवान बोले नहीं, मैं दुर्योधन का प्रसाद स्वीकार नहीं कर सकता। रिश्ते अपनी जगह हैं, पर कृष्ण भगवान है ये सबको पता था, दुर्योधन को भी पता था, पर ये अपने अभिमान में एटीट्यूड में चूर रहता था। भगवान कभी अभिमान से ना मिलेंगे, जब जब मिलेंगे तो सच्ची सरलता सच्चे भाव से भगवान मिलेंगे। दुर्योधन बनो, अर्जुन बनोगे तो मिलेंगे, दुर्योधन बनोगे तो भगवान तुम्हारा पक्ष ना लेंगे। विदुरानी भगवान ने दुर्योधन की मेवा त्यागी। दुर्योधन बोला कहाँ खाओगे? आज मेरा निमंत्रण काका जी के घर है। जो भगवान ब्रह्मा जिनकी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जिनके द्वार पर हाथ जोड़े खड़े होते हैं, आज वो भगवान जाकर के विदुरानी के द्वार पर खड़े हैं। मैया कुछ खाए हुए की ताई देगी का? सारी दुनिया जिनसे मांगती है, आज वो भगवान विदुरानी से कह रहे हैं काकी जी
कहाँ हो माँ? काकी को पता चला विदुरानी को कन्हैया आए हैं। आय हाय वो तो डूब गई भाव में, कन्हैया आए हैं सोचा भी नहीं था। भाव बेहवल हो गई, रोमांचित हो गई, रोम रोम खड़े, आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। कन्हैया मुझ दासी गरीबनी के घर कन्हैया आए। हे भगवान, यहाँ वहां भागती, कहाँ बिठाऊं? बिठाने के लिए उसके घर में न पलंग था न सोफा थे, लकड़ी की चौकी थी एक, उसका भी एक पांव टूटा था, उसे बिछाया पर भाव में ऐसी डूब गई उसे भी उल्टी रख दी। उल्टी चौकी में जाकर कन्हैया बैठे और भगवान को बैठकर अपना पल्लू से हवा करने लगी। कन्हैया थक गए होंगे, बड़ी गर्मी है। भगवान ने कहा काकी जी गर्मी तो ठीक है पर भूख जोर की लगी है, कुछ खाए भी को देगी का? अब काकी जी दौड़ी दौड़ी गई रसोई में, तो वो तो जंगल में रहते थे विदुर विदुरानी, उनके पास कहाँ रखा 56 भोग? दुर्योधन की तरह चांदी की थाली और चांदी सोने की थाली और चांदी की कटोरी और सिंहासन हीरे मोती की कहाँ है? विदुरानी देखी तो आज विदुरानी माना साग तोड़ कर लाई थी, जंगल की साग खाती थी और जंगल में ज्यादा भतुआ होता था। भतुआ, भतुए की साग जानते हो ना? भतुआ हमारे यहाँ फसल में भतुआ होता है, उसे कचरा मानकर फेंक देता है किसान। शहरों में उसकी साग होती है, गांव में उसे कचरा उसे गाय भैंस खाती है, भतुआ। पर जंगल में और कुछ था नहीं तो विदुर और विदुरानी भतुए की साग खाया करते थे। कभी पालक मिल जाए, कभी भतुआ मिल जाए, कभी वनस्पतियों के पत्ते तोड़कर उबाल करके खा लिया। ना मिर्ची होती थी उसमें, ना मसाला होता था, ना छौंका लगाया जाता था। साग सब्जी जो मिल जाए जंगल में वो पका के खाना। कभी किसी की जड़ मिल गई, अन्य जैसे आलू एक प्रकार की जड़ ही है, ऐसे अन्य वनस्पतियां होती हैं जिनकी जड़ भी खाई जाती है, तो कभी उनकी जड़ पका के खा लिया। कभी तो आज मैया के घर में भतुए की साग उबल रही थी माटी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में पक रही। काकी जी ने देखा कि ये साग कन्हैया को कैसे खवाऊं, भतुए की साग। मैया बोली ये तो भतुए की साग है, ये कैसे खाएगा कन्हैया? जंगल में गई तो केला, जंगल में केले लगे थे, केलों के पेड़ देखा तो पके पके केले, 8-10 केले तोड़कर मैया ले आई और सामने आकर बैठ गई। कन्हैया आज मैं तुम्हें फल खिलाऊंगी। केला छीलती जाती और केला छील छील करके छिलका, फल तो वो भगवान को देख रही है ना, नजरें हट नहीं रही हैं कन्हैया को देखने में, बिहवल हैं। छिलका छीलती, फल को छिलका मानकर फेंक देती दूर और छिलका पकड़ाती और भगवान अपने भाग्य की सराहना करती कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि आज मेरे द्वार पर जगत के पालनहार आए। छिलका खवा रही है और भगवान भी विदुरानी के इस प्रेम पर रीझ गए और भगवान विदुरानी के घर में जाकर उन छिलकों का भोग लगाते हैं। एक खाया, फिर दूसरा छीलने बैठ गई, फल फेंक कर छिलका देती गई। ठाकुर जी ने दूसरा छिलका ग्रहण किया, तीसरा फल फेंक दी, तीसरा छिलका खिलाने लगी, चौथा खिलाने जा रही थी तब तक विदुर जी आ गए। बाजार गए थे 56 भोग लेने, पता चल गया था कन्हैया हमारे घर आ रहे हैं। 56 भोग लेकर आए, देखा तो वो तो भगवान विदुरानी छिलके खवा रही। दौड़ कर आए, विदुरानी का हाथ पकड़ा श्री विदुर जी ने। अरे देवी क्या कर रही हो, ये भगवान को छिलके फल तो तुमने फेंक दिए। अब जब होश आया विदुरानी भाव से बाहर निकली, जागी, अरे भगवान हे प्रभु मैंने अपराध कर दिया, हे द्वारिकाधीश आपने बताया क्यों नहीं कि मैं छिलके खिला रही हूँ। भगवान ने कहा आपको पता नहीं था कि ये छिलके हैं? काकी जी ने कहा मुझे पता नहीं था कि ये छिलके हैं, मैं तो आपके प्रेम में डूब गई प्रभु। भगवान बोले माँ जैसे आपको पता नहीं चला आप मेरे प्रेम में डूब गई, ऐसे मुझे भी पता नहीं चला मैं आपके प्रेम में खो गया। भक्त भगवान में डूब गया और भगवान भक्त में डूब गए। विदुर जी ने थाली निकाली, भोग सजाया, बादाम काजू किशमिश पिस्ता और मिश्री और माखन और ना जाने लड्डू मेवा मिष्ठान जो लाए सब परोसा। भगवान ने ग्रहण किया। खाते हुए विदुर जी ने कहा कैसा है? विदुर जी से भगवान ने कहा काका जी जो स्वाद माँ के छिलकों में था वो आपके 56 भोग में नहीं है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। विदुर जी के प्रेम, विदुरानी के प्रेम ने भगवान को जीत लिया। भगवान किसके भूखे हैं मेरी माँ?
बताओ भगवान क्या खाते हैं? भगवान ना लड्डू खाते, ना माखन खाते, ना मेवा मिष्ठान। प्रेम से उनका भक्त जो दे दे भगवान वो खा लेते हैं। बस प्रेम हो खिलाने वाले के हृदय में तो छिलके भी खाते हैं, जूठे बेर भी खाते हैं और सूखे चावल भी खाते हैं। श्री भगवान विदुरानी की सेवा को स्वीकार करते हैं। ये विदुर जी जंगल में क्यों रहते हैं? क्योंकि दुर्योधन ने इन्हें अपने राजमहल से निकाल दिया, क्योंकि ये सत्य के पक्ष में रहा करते थे। दुर्योधन को समझाते थे, धृतराष्ट्र से कहते थे कि तुम्हारा ये बेटा तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, इसे त्याग दो। तो दुर्योधन को लगा कि मेरे चाचा जी मेरे पिताजी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, तो विदुर जी को घर से निकाल दिया। चाचा जी निकल जाओ। विदुर जी बोले ठीक है, हमें तेरी संपत्ति थोड़ी चाहिए। निकल गए विदुर जी महाराज, जंगल चले गए, कुटिया बना के पति पत्नी रहने लगे, विदुर और विदुरानी। ये पांडु के भाई थे, ये धृतराष्ट्र के सगे भाई, पिता एक थे तीनों के, मां तीनों की अलग अलग थी। हाँ, ये वेद व्यास जी के पुत्र हैं। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों। विदुर जी महाराज निकल गए, ठीक है। इसलिए दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची। हाँ, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन रचहा क्यों, प्रेम विवश अर्जुन रचहा क्यों, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान मिलेंगे तो हीरा मोती सोना चांदी के बल पर नहीं, प्रेम के बल पर प्राप्त होंगे। तो आप भी भगवान से प्रेम किया करो। भगवान से क्या किया करो मेरी माँ? किया करो। भगवान किसके भूखे हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान जब लीला पूरी करके गए और विदुर जी को पता चला, तो विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए और हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु हमें कृष्ण की सारी कथा सुनाइए। सुखाय कर्माणि करोति लोको, न तैः सुखम वान्यदुपारवं वा, विन्देत भूयस्तत एव दुःखं, यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। आज विदुर जी महाराज ने श्री मैत्रेय जी से सवाल किया कि सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, दुख क्यों मिलता है? भगवान अपने इतने अवतार क्यों लेते हैं? दुख इसलिए मिलता है विदुर जी क्योंकि संसार का नाम ही दुखालय है। भगवान के अनेक अवतार हुए, उन अनेक अवतारों में कैसे कैसे अवतार हुए सुनो। सृष्टि का क्रम सुनाया पूरा। भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी के पुत्र संत इत्यादि हुए, सनकादि इत्यादि। अंत में ब्रह्मा जी के शरीर से दो लोग हुए। ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने अंग से मनु और शरीर के वाम भाग से शतरूपा। मनु और शतरूपा से 5 संतान हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति माँ का विवाह करदम ऋषि से हुआ। करदम ऋषि वही ऋषि हैं जो जंगल में ध्यान मग्न थे। मनु जी अपनी बेटी देवहूति का हाथ लेकर के गए, हमारी बेटी से विवाह कर लो। करदम जी बोले मैं तो भजन में लगा हूँ, भगवान के चिंतन में, मैं विवाह नहीं कर सकता। मनु जी ने समझाया
कि आप जैसे संत विवाह करेंगे और आप जैसे संत की संतान होगी तो वो भी समाज सेवी और भगवत भक्त होगी, इसलिए आप जैसों की संतान तो होनी जरूरी है। अच्छे आदमी के बच्चे होने जरूरी है, दुष्ट के बच्चे होंगे तो उसी की तरह होंगे। अच्छे आदमी के हाथ में सत्ता होनी जरूरी है, अच्छे आदमी के हाथ में होगी तो अच्छा काम करेगा, बुरे आदमी के हाथ में होगी बुरा काम। इसलिए आप अच्छे बनो और अपनी संतान को अच्छा बनाओ। करदम जी ने विवाह किया और विवाह जब हुआ तो कामक विमान की रचना की करदम जी ने, भगवान का चिंतन। अच्छा, विवाह के बाद ना करदम जी ध्यान में चले गए भगवान के चिंतन में। विवाह के बाद भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। आजकल के विवाह, लड़का लड़की जब विवाह करते हैं, शादी होते ही वो हनीमून मनाने चले जाते हैं, कभी वहाँ पहाड़ पर, वहाँ पार्क में, वहाँ। शादी हो तो सबसे पहले वृंदावन आओ, शादी हो तो सबसे पहले धाम में आओ, बिहारी जी का दर्शन करो, 7 दिन की प्रेम पूर्वक कथा सुनो। दर्शन बिहारी जी का कथा भगवान की सुनते हुए आप गृहस्थ में प्रवेश करेंगे तो संस्कारी आप बनेंगे और आपकी संतान भी संस्कारी होगी। संतान पर वो पूरा प्रभाव पड़ता है जो माँ बाप आचरण व्यवहार करते हैं। और तो सब ठीक है, यदि माँ बाप को शुगर की बीमारी है, माँ बाप को श्वास की बीमारी है, तो वो बीमारी बच्चे में भी आएगी। कुछ बीमारियां डॉक्टर कहते हैं कि वो माँ बाप से बच्चों में आती हैं। ये बात सही है या गलत है? जोर से मैया, ओ दादाजी चला लो मोबाइल, चला लो। सुनो, माँ बाप से कुछ बीमारियां बच्चों में आ जाती हैं, ये बात सही है कि गलत है? सही है। यदि बीमारी माँ बाप की बच्चों में आ सकती है तो संस्कार माँ बाप के बच्चों में क्यों नहीं आएंगे? जो व्यवहार माँ बाप का, जो आचरण, जो नेचर माँ बाप का, जो स्वभाव संस्कार माँ बाप का, वही बच्चों का। माँ बाप भोगी होंगे तो बच्चे भी भोगी होंगे, माँ बाप क्रोधी होंगे तो बच्चे भी क्रोधी होंगे, और माँ बाप योगी होंगे तो बच्चे भी योगी होंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। भगवान, माँ बाप भक्त होंगे तो संतान भी भक्त होगी। इसलिए मेरी माँ, तुम दिन भर पंचायत करती हो, तुम्हारे बच्चे भी पंचायती होंगे। दिन भर झूठ बोलती हो, तुम्हारे बच्चे भी झूठे होंगे। दिन भर लड़ती हो, तुम्हारा बच्चा भी दिन भर लड़ेगा। तुम्हारा पूरा प्रभाव पड़ेगा, देख लेना, विश्वास ना हो तो। इसलिए सुधरो, माँ बाप की जिम्मेदारी ज्यादा है। करदम जी महाराज की पत्नी आई तो शादी होने पर पहले कहाँ जाना चाहिए? वृंदावन, श्री अयोध्या जी, द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, आप जाओ, जगन्नाथ जी, भगवान का दर्शन करो, भगवान से आशीर्वाद लो, हे प्रभु हम इस गृहस्थ में रहकर, हे नाथ, हम आपको कभी ना भूलें, ऐसी कृपा करो। पति पत्नी दोनों रहो, भगवत चिंतन करो। रोज सवेरे उठ के भगवान का एक माला जपो, दोनों पति पत्नी बैठो जाप में। सोचो कि जिस घर में पति पत्नी रोज सवेरे जाग कर नहा धोकर भगवान का नाम जप कर रहे हो, तो तुम्हारे बच्चे ऑटोमेटिक तुम्हें देख देख के भगवान का नाम जपना सीख जाएंगे कि माँ बाप ये कर रहे हैं। तुम रोज सवेरे से जाग के लड़ाई करो तो तुम्हारे बच्चे अपने आप देख के सीख जाएंगे कि हमें लड़ना है। बच्चों को कुछ सिखाना नहीं पड़ता, वो घर के माहौल को देखकर सीख जाते हैं। बाद में तुम कहते हो हमारे बच्चे बिगड़ गए। बिगड़े बच्चे नहीं, माँ बाप बिगड़े हैं। माँ बाप ना बिगड़े होते तो बच्चे ना बिगड़ते। हाँ या ना? थोड़ा सा ध्यान रखो मेरी माँ बच्चों पर। स्त्री को कहते हैं जननी, स्त्री को कहते हैं जोर से, क्यों? क्योंकि स्त्री बच्चा पैदा करती है, इसलिए नहीं। बच्चे तो भैंस भी पैदा करती है, बच्चे तो भैंस के भी होते हैं, उसके बच्चे तो बकरी के भी होते हैं। बकरा भी बाप बन जाता, बकरी भी माँ बन जाती है। बच्चे तो चिड़िया के भी होते हैं, बच्चे तो हाथी के भी होते हैं, हथनी के, शेरनी के, सबके बच्चे होते हैं, और बच्चे तुम्हारे भी। तो बच्चे पैदा करने से तुम्हें जननी नहीं कहा जाता,
ऐसे तो फिर बकरी को भी जननी कहे। तुम्हारी जननी होना तब सफल होगा जब बच्चों को जन्म देकर बच्चों को आप उनके भीतर संस्कारों का जन्म देंगी, उन्हें संस्कारवान बनाएंगी। क्या उनके भीतर संस्कारों का जन्म हुआ है? नहीं हुआ। तो फिर भैंस बछड़ा, वो भैंस बकरा बकरी, उनके बच्चों में तुम्हारे बच्चों में अंतर क्या? वो सुअर भी तो सुअर भी तो नाली में नहाता है, वहीं रहता। तुम्हारा बेटा भी शराब पी के नाली में पड़ा है। इसलिए बच्चे जन्म देने से काम ना होगा, उनके भीतर संस्कारों का जन्म होना चाहिए। नहीं है तो आपका माँ बनना सफल नहीं हुआ और आपका बाप बनना सफल नहीं हुआ। मैया, ओ मेरी माँ, क्या देंगे बच्चों को? हाँ, श्री करदम जी महाराज गृहस्थ में रहे तो 9 बेटियां हुई। करदम जी की क्या हुई? 9 बेटियां। 9 बेटियों का विवाह किया। कला का विवाह मरीचि ऋषि से किया। इनकी दूसरी बेटी का नाम अनसुईया। अनसुईया माँ का नाम सुना है? अनसुईया माँ इन्हीं करदम जी की बेटी है, देवहूति माँ की, जिनका विवाह, अनसुईया माँ का विवाह किनसे हुआ था? पति का नाम क्या? अत्रि ऋषि। अत्रि, क्या नाम था? अत्रि। श्रद्धा माँ का विवाह अंगिरा ऋषि से। हविर्भू का पुलस्त, गति का पुलह, ख्याति क्रिया का विवाह, गति का विवाह। ऐसे हविर्भू का पुलस्त जी गति का पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का भृगु से, अरुंधति माँ का वशिष्ठ से, शांति का अथर्वा ऋषि से। ऐसे 9 बेटियों का विवाह करदम जी ने किया। पत्नी से कहा, देवी आज्ञा दो, मैं चला। अच्छा, तो हम चलते हैं। तो माता देवहूति ने कहा, कहाँ चलते हैं, कहाँ जा रहे हैं? करदम जी ने कहा कि गृहस्थी पूरी हो गई हमारी। क्यों? अरे 9 बेटियां थीं, 9 का हमने विवाह कर दिया, बेटियों का विवाह कर दिया, वो अपने घर, अब हम भगवान का चिंतन करेंगे। अब क्या करें, हो गया हमारा काम पूरा। देवहूति ने कहा, बेटियां तो चली गई, हम किसके भरोसे रहेंगी? कम से कम हमें एक बेटा तो चाहिए, सहारा। भक्त करदम जी बोले, ठीक है। तो करदम जी के द्वारा माँ देवहूति के गर्भ से साक्षात भगवान नारायण कपिल भगवान के रूप में प्रकट भये। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव जी का जन्म हुआ। कपिल देव जी थोड़ा बड़े हुए तो करदम जी अब हाथ जोड़े, अच्छा तो हम चलते हैं। माता देवहूति ने कहा, अच्छा ठीक है। अब बेटा हो गया। गृहस्थी कितने दिन की होती है, कितने वर्ष की होती है, बताओ जरा? कितने साल की? 27, 40 साल, 50। गृहस्थी कितने साल की होती है? मैया बताओ मेरी माँ। 45। दादाजी बताएंगे कितने साल की होती है गृहस्थी? आप ही बताइए, आप बताओ, आप कितने साल की होती है दादाजी? गृहस्थी कितने वर्ष की होती है? सुनाई पड़ रहा है? गृहस्थी होती है, 4 भाग बने हमारे यहाँ। ब्रह्मचर्य 25 साल, गृहस्थी 25 साल, वानप्रस्थ 25 साल, सन्यास 25 साल, टोटल 100 साल। तो गृहस्थी होती है 25 साल की, मतलब 25 ब्रह्मचारी और 25 गृहस्थ, टोटल 50 साल तक। और हम क्या कहते हैं कि बेटी और बेटे का विवाह जब तक नहीं हुआ तो गृहस्थ में रहो। बेटी का विवाह कर दिया, बेटे का विवाह कर दिया, अब आपकी छुट्टी। अब अपना मन पत्नी से, परिवार से मन हटाओ और मन भगवान के चरणों में लगाओ। अब पत्नी, अब शादी हो गई बच्चों की तुम्हारी, बेटा बेटी विवाह गए, अब क्या जरूरत है तुम्हारी? आज का आदमी ना जरूरत से ज्यादा चिपका हुआ है, उलझा हुआ है, इसलिए परेशान है। बूढ़ा हो गया फिर भी नहीं निकलता कि चलो तीर्थ यात्रा पर निकले। बूढ़े बूढ़े लोग खटिया तोड़ने में लगे हैं। अरे धाम किसके लिए बने थे? तुम लोगों के लिए। पर तुम्हारा मोह ममता इतनी कि तुम पोता पोती नहीं छोड़ पाते।
पहले बेटा बेटी में उलझ गए, अब पोता पोती में उलझ गए। तुम्हें तो बहाना चाहिए था उलझने का। बेटी का विवाह कर दिया, बेटा बेटी अपने घर, बेटे का विवाह कर दिया, बेटा बेटी सेल्फ डिपेंड हो गए, कमा खा रहे हैं। अब तुम दोनों पति पत्नी दोनों जाओ, 1 महीना जगन्नाथ जी रहो, 1 महीना वृंदावन रहो, 1 महीना अयोध्या जी रहो, रंगनाथ जी, बद्रीनाथ जी। हमारे भारत में तीर्थों की कमी है। 15-15 दिन भी यहाँ वहाँ रहोगे तो साल भर यूं ही निकल जाएगा। तीर्थों में रहोगे तो भगवान की भक्ति में मन लगेगा, सत्संग करो, भजन करो, तीर्थों का सेवन करो। घर में क्या तुम पोता पोती का लात खा रहे हो, बहू के गालियां सुन रहे हो, ताने सुन रहे हो। इतना सुनने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरता। जो जवानी में पैसा कमाना उसे बचा के रखना बुढ़ापे में। जब बेटा बहू आ जाए, शादी हो जाए, वो अपना बेटा बेटी अपना कमाने लगे, तुम दोनों पति पत्नी अपना बुढ़ापे में पैसा कुछ बचा के रखो। भाई तीर्थ यात्रा पर जाओगे तो किराया खर्चा तो लगेगा, रोटी पानी तो लगेगी, तो उसके लिए कुछ पैसे बचा के रखो। सारा पैसा बेटों के नाम ना लिख देना, आधा बेटों को दे दो, आधा अपने पास बचा के रखो कि अब हम आधे का दान पुण्य करेंगे। सारी जिंदगी कमाने में लग गई, बुढ़ापे में दान पुण्य करो। बुढ़ापे में भी आदमी कमा रहा है, कमा रहा है, कमा रहा है। अब पैसा कमाना ही है तो राम नाम का धन कमाओ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम का धन कमा लो। कागज के टुकड़े यहीं छूट जाएंगे सबके, क्योंकि कफन में जेब नहीं होते। होते हैं क्या आपके यहाँ? कैसा कफन होता है? जेब वाला? हमारे यहाँ तो बिना जेब का ही होता। कैसा है आपके यहाँ? बिना जेब का। तो ये जो जोड़ रहे हैं इनसे कहो ना कि कफन में जेब नहीं होता, किसके लिए जोड़ रहे हो? बच्चों को संस्कार दे दो, लायक बना दो, कमा के खाएंगे। अब बुढ़ापा आ गया, दाढ़ी मूंछ पक गए, भगवान में लगो। कब लगोगे? अब नहीं तो कब? तारीख बता। गई बहुत थोड़ी रही, दादाजी बताओ सही है या गलत है? अब घर में क्या काम आपका? कोई काम नहीं, जबरदस्ती जगह खंदाए हो आप। निकलो अपना तीर्थ यात्रा में, कोई काम नहीं है आपका। भगवान के चिंतन में समर्पित हो जाओ। सारी जिंदगी कमाए हो ना, आधा बच्चों को दे दो और थोड़ा सा अपने लिए बचा के रखो बुढ़ापे में। और तुम बच्चे पैदा करते हो, अरे हमारा बेटा हमें बुढ़ापे में पानी, अरे पानी वानी की चिंता ना करो। बेटे से पानी लेने की जरूरत नहीं है, रोटी लेने की जरूरत नहीं है। जो बेटे के भरोसे होते हैं उन्हें बेटा पानी देता है, और जो भगवान के भरोसे होते हैं उन्हें भगवान पानी देते हैं। तुम्हें विश्वास बेटे पर है, भगवान पर नहीं है। विडंबना तो ये है। भगवान पर भरोसा करो, भगवान के आश्रित रहो। किसके आश्रित? भगवान के। और बुढ़ापा अपना भगवान के चरणों में मस्त गुजारो। हम तो कहते हैं घर में मरना मत, बिल्कुल ना मरना घर में। घर में मरोगे घर वाले मरने नहीं देंगे। एक वीडियो मैंने देखा कि एक मैया बिल्कुल हॉस्पिटल में मरती ही जा रही है, प्राण निकलने ही वाले हैं कि बेटा बहू अंगूठा लगवा रहे हैं उसको कागज में, यहाँ और लगाओ, यहाँ और लगाओ। दुनिया को मतलब नहीं है कि तुम जिंदा हो के मर रहे हो, बस अंगूठा लगाओ, बस जाओ अंगूठा लगाओ और जाओ। हाँ या ना? तुम्हारे बेटे को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंगूठे की जरूरत है, बस लगाओ और जाओ। जबरदस्ती तुम घर में पड़े हो, अब किसकी गलती है? इसलिए कह रहा हूं घर में मरना मत। कहां मरे महाराज जी? मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें कोटि यज्ञ फल होए। घर में मरोगे घर वाले मरने नहीं देंगे, देख लेना मर के। घर में जरा मरो आप, 17 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, अभी आप मरे नहीं पूरे, रोना चालू। लोगों को लगता जल्दी रोएंगे तो जल्दी छुट्टी मिलेगी, जल्दी जलावला के फिर वापस भी तो जाना है, इसलिए पहले ही रो लेते हैं। जल्दी रो, जल्दी चलो। पत्नी पकड़ती है पति को, मत ले जाओ मत ले जाओ, तो पड़ोसन छुड़ा ले, यहां बैठ, हम दूर से आए, जाना भी तो बाबे, मत ले जाओ, मर गए, जाना है। पड़ोसन बिठाती है पकड़ पकड़ के, मत रो। अब तुम्हें लगता वो चुप करा रही है, चुप नहीं करा रही है, उसे जल्दी जाना है, इसलिए चक्कर तुम्हें जल्दी जलवाना चाहे, जल्दी फूको हम जाएं। कोई फर्क ना पड़ेगा किसी को आपके मरने से। विश्वास ना हो तो देख लेना, तुम मरोगे घर वाले चाय पिएंगे, पड़ोसी पड़ोसन ले लेके आएंगे, चाय पी लो, गला सूख गया होगा,
थोड़ा चाय पी के रो। यहाँ बुढ़ऊ मरे पड़े हैं और ये बहू चाय ले रही है। हाँ, ये पूरी रात चाय घलती उस दिन। आप मर के देख लेना, विश्वास ना हो तो झूठे ही मर जाना। कभी तुम्हें मजाक सूझा तो झूठे ही मर जाना। कभी दुनिया की सच्चाई देखना हो तो झूठे ही एक बार मर जाना। फिर देखना तुम मरे पड़े होंगे, दुनिया पंचायत कर रही होगी। राम नाम सत्य लेके जाते कंधे पर बिठा के, आगे वाले तो राम नाम सत्य बोलते हैं, पीछे के लोग बोलते क्यों धान कैसी रही इस बार, गेहूं का एवरेज क्या रहा, ठीक आई, हमारी तुम पाला मार गया। लो भैया, आगे आदमी राम नाम सत्य, पीछे गेहूं चावल चल रहा है। कोई फर्क ना पड़ेगा कि तुम जिंदा हो के मर गए, तुम तो आराम से मरो। इसलिए कहता हूं कि आप लोग घर में मरना मत। घर में मरोगे, घर वाले मरने नहीं देंगे। मरने के समय पड़ोसी आएगा, हिलाएगा, हमें पहचानो, हमें। बेटी आएगी, हमें पहचानो, हमें। रिश्तेदार आएंगे, हमें पहचानो। जिंदा थे कोई नहीं आता था, दो बातें प्यार की करने, हाल चाल पूछने। मरने लगे तो लोग कहते हमें पहचानो। कोई ये ना कहेगा तुमसे कि अब मर रहे हो भगवान को पहचानो, सब यही कहेंगे हमें पहचानो। तो पूछो उनसे तुम्हें पहचान के करेंगे क्या। अब तो भगवान को पहचानने का समय आ गया, अब तो उन्हें पहचान लो, अब तो इन्हें भूल जाओ, फिर भी दुनिया कहेगी हमें पहचानो। इसलिए कहता हूं मरना भला है दूर का। एक बार एक आदमी मर रहा था, इतनी भीड़ भाड़ कर ली कि उसके ऊपर ही धक्का मुक्की करने वाले गिर गए, छाती पे गिरे तो प्राण निकल गए। तो ये तो और मारने आएंगे, नहीं मरे हो तो हम पूरे मार दें। इसलिए आप लोग स्वतंत्रता से आराम से भगवान का चिंतन करो, एकांत में रहो, दुनिया के चक्कर में ना पड़ो। क्यों मेरी माँ, एक सास मर गई तो दो बहुएं रोने लग गई। बहुओं से किसी ने पूछा क्यों रो रही हो, सास मर गई। अरे सास नहीं मरी तो क्यों रो रही हो। बोले उसे लग रहा है कि ये जो पाम इतना बड़ा चांदी का मैया ने पहन रखा है, ये दोनों हमें मिलेंगे या दोनों उसे मिल जाएंगे, तो इस चक्कर में रो रही हैं, हमें ही मिल जाए। मैया तुम्हारे पाँव में मोटा मोटा जो चांदी का बेड़ी पहन रखी है ना, नहीं उतरेगा तो पाँव काट के उतार लिया जाएगा। इसलिए तुम्हें लगता था, कई लोग सोचते हैं महाराज जी हमारे मरने के बाद क्या होगा, क्या होगा, हमारे मरने के बाद क्या होगा, सब बढ़िया होगा, तुम तो आराम से मरो। तुम्हारे मरने के बाद भी सूरज भगवान पूरब से ही आएंगे, तुम्हारे घर में दीपावली होली त्योहार सारे मनाएंगे। हाँ, इसलिए ये गलत फहमी ना पालो कि हमारे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होगा। मैया समझ में आ रही है मेरी माँ, किससे मन लगाओगी अब बताओ, लगाओगी पोता पोती में मन, नहीं लगाओगी। एक भगवान के सिवा किसी में मन ना लगाना मेरी माँ। बुढ़ापा भगवान के, हम ये नहीं कहते कि आप चलो घर छोड़ दो, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर को छोड़ना है तो शरीर से घर में रहो, मन से भगवान के चरणों में रहो, मन से छोड़ो। तीर्थों का दर्शन करो, फिर घर में रहो, पर बेटा बहू के लफड़े में चक्कर में ना पड़ो। और तुम्हारी सेवा, अच्छा व्यवहार सबसे रखो और विश्वास भगवान पे रखो, ना बहू ना बेटे पे। और अब विश्वास भगवान पे रखने के बाद कुछ स्त्रियां कुछ पुरुष ऐसे होते हैं बेटा बहू से लड़ने लगते हैं, अब तो हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, अब तो हम अकेले कमरे में रहेंगे, भगवान हमारे। नहीं, हम ये नहीं कहते कि तुम बेटा बहू से लड़ो, लड़ना नहीं है। व्यवहार सबसे अच्छा रखो, लेकिन भरोसा भगवान पे रखो। व्यवहार सबसे अच्छा, बोलो चालो सबसे, हंसो मुस्कुराओ, पर भगवान पे विश्वास। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। इसलिए विश्वास भगवान पर ही हो, करदम जी महाराज कह रहे हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, बात हमारी मान लो कि अब बुढ़ापा आ गया, बेटे को थोड़ा देकर और अपना सारा ना दे देना। कुछ बेटे ऐसे होते हैं माँ बाप से सारा ले लेते हैं और माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, सारी संपत्ति नाम पे कर लेते हैं माँ बाप को। इसलिए तुम्हें दर दर की ठोकर ना खाना पड़े, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा के रखना जरूर। ये लिख कर जाना कि, और जितने पुरुष बैठे हैं आप लोग भी अपनी पत्नियों के नाम पे कुछ जमीन जायदाद करके जाना, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी पत्नी को बेटे अपनी माँ को घर से इसलिए निकाल देते हैं, कुछ बेटे के माँ के पास कुछ नहीं है। कुछ पुरुष लोग गलत करते हैं अपनी पत्नियों के साथ, अरे थोड़ा सा अपनी पत्नी को जमीन जायदाद देकर जाओ,
कम से कम तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी पत्नी की सेवा बच्चे लोभ के कारण ही करेंगे, कम से कम करेंगे तो तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे मरने के बाद। क्योंकि स्त्री की बुढ़ापे में दुर्गति तब हो जाती है जब उसका पति चला जाता है और बच्चे नालायक हों तो। बुढ़ापे में स्त्री की दुर्गति हो जाती है। जब तक पुरुष होता है तब तक ठीक है। बाप पुरुष आदमी थोड़ा कठोर होता है, ठीक है, पर स्त्री तो माँ होती है, वो बच्चों से थोड़ी लड़ेगी, वो थोड़ी बच्चों के खिलाफ कोर्ट कचहरी जाएगी। कितने बेटे ऐसे हैं जिन्होंने माँ बाप से माँ से सारी संपत्ति ले ली, जो जमीन थी 1 एकड़ 1 प्लॉट जो भी था लेकर माँ को घर से निकाल दिया। आज वो माँ वृद्धाश्रम में रह रही है। चलो आज तो हम जिंदा हैं तो माँ की सेवा कर रहे हैं, कल को तुम भी मर गए, तुम्हारे पत्नी अकेली रह गई और तुम्हारे बच्चे सेवा ना करें तो फिर कौन करेगा। इसलिए स्त्रियों के नाम पर कुछ संपत्ति जरूर होनी चाहिए, हाँ या ना। पुरुष लोग अपने नाम पे सारा कर लेते हैं, पत्नी के नाम पे कुछ नहीं करते। चलो भगवान करे तुम जोड़ी तुम्हारी गंगा यमुना की तरह रहे, पर फिर भी मौत तो आनी है ना। मौत तो सत्य है ना। पति की पहले आएगी कि पत्नी की पहले आएगी ये तो कोई नहीं जानता। इसलिए तुम्हारी पत्नी तुम्हारी जीवन संगनी, बेटों का भरोसा मत करो। आज के बेटे, सारे बेटों के लिए हम नहीं कहते, पर आज की औलाद, आज के युग में भरोसा किस पर करें बताओ। जो माताएं यहाँ वृद्धाश्रम में रह रही हैं, क्या इन्होंने कभी सोचा था कि हमारे बेटे हमें घर से निकाल देंगे? विश्वास तो इन्हें भी था अपने बच्चों पर निकाल दिया कि नहीं। इसलिए मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है? बेटा बेटा क्या करता है? बेटा बेटा ज्यादा ना करो, कितना भी अच्छा बेटा हो, भगवान भगवान करो। बेटा 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 क्या करता है? बेटा 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 क्या करता है? बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी 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 बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
दिन जमाई ले जाएगा, तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। हो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन जला के जला के जला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे, कर में न कर तू जग में गंदे। जैसा बीज बोया तू जैसा बीज बोया तू वैसा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए मेरी माँ मान मेरा कहना। कौन कौन मानेगा, कौन कौन अपना मन भगवान में लगाएगा। संसार में अच्छा व्यवहार रखो, अच्छे से बातें करो, सबसे अच्छे से रहो, पर मन से सदा भगवान के बनकर रहो। हे नाच मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे नाच बोलो, हे नाच मैं आपको कभी भूलू नहीं।